देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के आई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तभी क्या होता है, टू इक्वल रूट्स, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे इसी वाले केस में। अच्छा दो केस और हैं, दो केस और क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो जाए 0 से, इस वाले में क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और तीसरा वाला क्या, यहाँ लिख भी सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। इस वाले केस में होता है नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलते हैं। तो हमको जो काम करना है वो इक्वल रूट्स का दे रखा है, इक्वल रूट्स, ठीक। तो इक्वल रूट्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है कंडीशन। अच्छा अगर यहाँ से आप कंपैरिजन करते हैं, पहले आप लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो आप लिख लीजिए, चाहे चलिए लिख ही लेते हैं। कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे के साथ कंपैरिजन क्यों कराया, क्योंकि ये हमारी जनरल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगा, k आ जाएगा, c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अभी बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का यहाँ से 24 इज इक्वल टू 0। ये चीजें 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 उस साइड चला जाए तो 24 हो गया, उस साइड जाके माइनस का 24। अब क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, 2 12, ठीक है, 2 6 जा, यहाँ पर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर उसके बाद पेयर बना लेते हैं। तो जिसका पेयर मिल जाता है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट के बाहर हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं मिलता है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। तो किसका पेयर नहीं मिला, इसका वाला पेयर नहीं मिला, इसका पेयर नहीं मिला, तो 2 3 जा क्या है 6, तो ये 6 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, और ये वाला 2 जिसका पेयर मिल चुका है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और प्लस माइनस साइन के साथ में, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो उसको प्लस माइनस साइन के साथ ही लिखते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। उसी के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये इक्वल रूट्स देगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो इक्वल रूट्स तब कब देगी, जब k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा।